अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। हमने नात पढ़ ली थी, उसकी हमने तशरीह भी कर ली है। आज हम उसके सवाल जवाब करेंगे। हम्द और नात में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले आप पहले सवाल का जवाब लिखेंगे कि हम्द ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहा जाता है, और जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। उक़बा बेहतर होने से क्या मुराद है। सबसे पहले तो आपको उक़बा का मतलब पता होना चाहिए। उक़बा से मुराद आखिरत की ज़िंदगी है। उक़बा बेहतर होने से मुराद ये है कि अगर हम दुनिया में अच्छे अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, तो आखिरत में उसका बदला अच्छा मिलेगा और हमारी उक़बा अच्छी होगी। शम्मा हदायत जलाने का क्या मतलब है। शम्मा हदायत जलाने का मतलब है लोगों की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना। चौथा सवाल है, सीधा रास्ता से क्या मुराद है। सीधा रास्ता से मुराद है नेक लोगों का रास्ता, यानी सिराते मुस्तकीम। तौहीद की शुआएं फैलने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि तौहीद की शुआएं फैलने का मतलब क्या कि तौहीद का चर्चा हर तरफ हो गया। हर तरफ तौहीद का चर्चा हो गया। पहले बहुत से लोग बुतों की पूजा किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया तो लोग एक अल्लाह को मानने लगे। मशरिक़ और मग़रिब कैसे जगमगा उठे। मशरिक़ और मग़रिब तौहीद की शुआओं से जगमगा उठे। आपको इस नात का कौन सा शेर पसंद है, आपने वो शेर लिखना है और उसकी वजह भी बतानी है आपने, ठीक है। आगे आ जाएं। आपने ये जुमलों में इस्तेमाल करना है पैगाम हक, उक़बा, शम्मा हदायत, गाफिल, तौहीद, ठीक है। पता है ना आप लोगों को। मैं आपको ज़रा इनके अगर मीनिंग बता देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। पैगाम हक, हक का पैगाम हो गया। उक़बा आखरत हो गया। शम्मा हदायत, हदायत की शम्मा। गाफिल लापरवाह। तौहीद अल्लाह को एक मानना, ठीक है। अब मुतज़ाद लिखें। हक बातिल, दुनिया आखरत, संवारना बिगाड़ना, सीधा उल्टा, आग पानी, तौहीद शिर्क, मशरिक़ मग़रिब, खालिक मखलूक। तो स्टूडेंट्स ऊपर आइए आप। यहाँ पे आपको जो सवाल नज़र आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के क्या हालात थे, एक पैराग्राफ में आपने इसका जवाब लिखना है। मैंने जब आपको नात की तशरीह बताई थी ना, नात की तशरीह में से देख के आप कोई 5-6 जुमले जो हैं वो इसका जवाब लिख दीजिए, ठीक है, कि क्या हालत थी पहले। मैंने आपको जब नात की तशरीह बता रही थी उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। फिर इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन एहसानात का जिक्र किया गया है उन्हें भी एक पैराग्राफ में बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या एहसानात हैं अपनी उम्मत के ऊपर, आपने वो भी लिखना है। लोगों के ऊपर क्या एहसान किया करते थे सारा आप उसको, बस पैराग्राफ छोटा सा होना चाहिए 5-6 लाइनों का, इससे बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये काम कीजिए क्लास वर्क और मुझे ग्रुप में सेंड करें। अस्सलाम वालेकुम।